आप सबको हैप्पी सैबथ। मैं अपने न्यू दिल्ली हिंदी चर्च के तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं और आप सबको आज का जो सैबथ है और बहुत ही आशीष भरा सैबथ आपके लिए हो, ताकि जिस तरह से आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। इससे पहले कि आज का हम वचन परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से सीखें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे खुदावंद, हम आपके धन्यवादी हैं कि आज इस पाक सब्त की घड़ी में हम तेरी आराधना के लिए आकर तेरे भजन गा सकते हैं, तेरी स्तुति कर सकते हैं। दुआ करते हैं कि आज का जो वचन पढ़ा और सीखा जाए, हम सबको पवित्र आत्मा से मसा कर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई करो, ताकि आज हम जो वचन हमारे सामने पेश किया जाए हम उसे ग्रहण करें और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा से उसे समझें और जानें और उस वचन को अपने मनों में और अपने जीवनों में रखें, ताकि हम उस वचन के द्वारा अपने जीवन को बसर करते हुए मसीह यीशु को सदा महिमा देते रहें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे द चैलेंजेस इन द टाइम ऑफ ट्रबल्स। हम उन मुसीबतों के समय जो हमारे उन चुनौतियां जो हमारे सामने उन मुसीबतों की वजह से आती है, और हम परमेश्वर का यह धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मसीह होने का यह विश्वास दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उस पर हम विश्वास करते हैं और हम एक सच्चा जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और आज हम खास करके परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जो हैं वो हम सीखने जा रहे हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाइबल जो एक हमारा धर्म शास्त्र है उसमें से हम बहुत सारी प्रेरणाएं पाते हैं, ताकि हम मुसीबत के समय, तमाम चुनौतियों के समय हम कैसे उनसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि आपके पास आनंद और जीवन का पूरा जीवन हो। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं और अगर हम आशा के बिना बाइबल आपकी आत्माओं को ऊपर उठा सकती है और आपको एक नई शुरुआत दे सकती है। प्रोत्साहन के बारे में पवित्र बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि वो हमें उसका वचन प्रोत्साहन करता है, इंस्पिरेशन देता है, ताकि हम किस तरीके से अपने जीवन को एक मुकम्मल जीवन और मसीह के अंदर ये जीवन जो है वो जी सकें। जिस तरह से मैंने आपसे कहा है कि हम कैसे उन मुसीबतों के समय में उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और हम कैसे उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, उसके पवित्र कलाम को पढ़ते और सीखते हैं। और क्योंकि इनके बीच में जो लोग इन मुसीबतों का सामना करते हैं और उन मुसीबतों में भी हमारे जो परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह हैं, और हमारा जो परमेश्वर है वो हमें इस बात की उपेक्षा करता है, इस बात की वो चाहता है कि इसके बावजूद भी हम इन तमाम बातों से ऊपर उठकर हम एक मुकम्मल जीवन और उद्धार का जीवन और पूरा जीवन है जो है वो यीशु मसीह में जी सकें। इसलिए मैं आपको ये पहली बात बताना चाहता हूं कि ही वॉन्ट्स अस, वो चाहता है कि हम यीशु मसीह में वो उद्धार का जीवन जिए, लाइफ इन फुलनेस। अगर आप पौलुस रसूल के वचनों से पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने तमाम कलीसियों को प्रोत्साहन किया परमेश्वर के वचनों के द्वारा से,
कि हम किस मुसीबतों में भी यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रह सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 उसकी 11 में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह बताता कि हमारे लिए इस कारण यीशु मसीह मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिएं। You must live together in Jesus Christ our Savior। हम उसमें जिए। इस कारण एक दूसरे को कहता है, पौलुस कहता है, एक दूसरे को शांति, एक दूसरे को सहारा, साहस दिया करो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, विश्वास दृढ़ करने का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। और ये पौलुस रसूल जो है अपने कलीसियों को बता रहा है और कहता कि ऐसे आप कर भी रहे हो और मैं और आप भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हर सब्त हर समय उसके सामने आते हैं और हम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि हम किस तरीके से इन मुसीबतों के बीच में होकर हम प्रभु मसीह के उस पूर्ण या उस बहुतायत जीवन में हम बने रहें। तो दैट वी मस्ट हैव लाइफ इन फुलनेस, ताकि हम पूर्ण जीवन उसमें जी सकें। और दूसरी बात है कि वो हमें बताता है कि जिनकी आशा उस प्रभु यीशु मसीह में है, उस परमेश्वर में है, और उन चुनौतियों को वो किस दृढ़ता से वो पार कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो ये हम बात सीखेंगे कि शायद की किताब उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत में हमें ये बताता है, ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो हमारा बनाने वाला है, वे ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत समर्थ देता है। कहता है थके हुओं को ताकत और बल देता है और शक्तिहीन जो कमजोर है, जो शक्तिहीन है, उनको अपनी समर्थ देता है, पावर देता है। ये उस परमेश्वर का वादा है अपने वचनों के द्वारा से, यशायाह की किताब से हम पढ़ते हैं। कहता है तरम तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बात जोतने वाले, those who have hope in Jesus, बात जोतने वाले जो उस पर उसकी बात जोतते हैं, उसकी वाचा पर बने रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They will renew their strength, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं और चलेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और कभी भी थकावट उनको नहीं होगी, क्योंकि वो उन यीशु मसीह में नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम दौड़ने की बात करते हैं, इन तमाम परिस्थितियों में जो हमारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां आती हैं और वो हमारी जिंदगी की चुनौतियां बन जाती हैं, उसमें भी वो कहता है कि आप अगर उन चुनौतियों में बढ़ते जाएंगे, उनसे लड़ते जाएंगे, तो आप कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि मैं आपको नया बल जो है वो देता जाऊंगा, नया बल जो है वो देता जाऊंगा। और चौथी बात जो हम सीखते हैं वो कहता है कि बल के साथ साथ उन मुसीबतों से, जो आपदाएं, जो मुश्किलातें, जो तकलीफें, परेशानियां जो आपके जीवन पर आनी है, जो आपके जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार है, वो ताकतें, उनसे मैं आपको बचाऊंगा। आई विल रेस्क्यू, कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा। चौथी बात कहता है आपको मैं बचाऊंगा। When you pass, कहता है यशायाह उसका 43 उसकी 2 आयत में लिखता है, When you pass through the waters, I will be with you। कहता है कि जब तुम उस पानियों से होकर गुजरोगे, उस जल से होकर गुजरोगे, जाओगे, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू उस नदियों से होकर चलेगा वो पानी तुझे नहीं डुबा सकेगा। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना आएगी। कहता जब तू उस आग में भी होगा तो तुझे कोई आंच ना आएगी। और कहता है कि वो आग तुझे कभी ना जला सकेगी, वो आग तुझे कभी ना जला सकेगी। ये परमेश्वर का वादा है। और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ,
जीवन जियो, तमाम मुसीबतों में भी, चुनौतियों में बहुतायत का जीवन जियो। वो कहता है कि अगर तुम आप निराश हो गए हो लेकिन उस आशा में बने रहो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, उस मुसीबतों के समय में मैं तुम्हें अपनी क्या है, ताकत दूंगा, समर्थ दूंगा, स्ट्रेंथ दूंगा, ताकत दूंगा। और बल्कि यहां तक नहीं, तुम अगर पानी से होकर चलोगे तो चौथी बात कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता है कि ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। देखो इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वाचाएं सदा हमारे साथ हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आग्रह करता है कि हम किस तरीके से उस परमेश्वर के वचन में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको चाहता है कि हम उस जीवन को पाएं और बहुतायत से वो जीवन पाएं, बहुतायत से जीवन पाएं, और हम उस जीवन की आशा में बने रहें। जब हम उस जीवन की आशा में बने रहेंगे तो वो आशा में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो हमारे सामने मुसीबतें जो शैतान खड़ी करता है, कहता उसके दौरान कहता मैं तुमको बल दूंगा, उनको बल दूंगा जो मेरी आशा में बने रहेंगे। और कहता है कि तुम उकाब की नाई उड़ोगे और तुम कभी थकोगे नहीं। ये परमेश्वर का मेरे मुझसे और आपसे उसकी वाचा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको वो हमेशा का जीवन, वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि वो जीवन जो मेरे और आपके लिए उसने अपना बलिदान देकर मुहैया किया है, अनंत जीवन, वो जीवन व्यर्थ ना जाए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम किसी भी हालत में वो अनंत जीवन प्राप्त करें। क्योंकि वचन में लिखा गया है, दूसरा पत्रुस की 3 में लिखा है कि परमेश्वर अपने आने की प्रतिज्ञा में देरी इसलिए करता है ताकि हर एक इंसान को अपने पापों से मन फिराने का अवसर मिले, ताकि कोई भी नाश ना हो, क्योंकि वो संयम रखता है, वो संयम का परमेश्वर है। इसलिए वो हमें भी कहता है कि आप उस विश्वास में बने रहो ताकि तुम अनंत जीवन पा सको। तो और वो अनंत जीवन बहुतायत का जीवन जो है पा सको, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, वो बादलों पर बहुत जल्द आने वाला है, और वो हमें अपने साथ रखना चाहता है ताकि ये अनंत जीवन पाकर हम सदा सदा तक उसके साथ हम रह सकें। हम आगे देखेंगे हमारे भाइयों की इस जीवन की चुनौतियों में खुदा का वचन जो है हर मोड़ पर, हर मुसीबत पर, हर चैलेंज में मुझे और आपको बल और ताकत देता है। उस वचन से हमें वो ऊपर उठाए रखता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देता है। जोशुआ की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर वचन हमें वो मिलता है। जब वो जोशुआ मिस्र से अपने लोगों को, बनी इस्राएली लोगों को निकाल कर ला रहा था, और वो जान रहा था कि ये लोग बहुत उकतावे हैं और ये लोग अब अपना भरोसा भी उस परमेश्वर पर छोड़ रहे हैं जिस परमेश्वर ने उनको उन गुलामी से बाहर निकाला है। क्योंकि उनके सामने जंगल बियाबान में चलते चलते बहुत सारी मुसीबतें थी, बहुत सारी दुखों का, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन परमेश्वर ने हर समय उनकी मदद की। समुद्र को 2 भागा कर दिया, उनके लिए रास्ता बना दिया और वहां से निकाल कर लाया। इसलिए जोशुआ जो है इस बात के लिए अपने लोगों को याद कराता है, अपने लोगों को यह बताता है कि कौन सी मुसीबतों, कौन सी चुनौतियों से मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो हमें निकाल कर लाया है, क्योंकि मुझे और वो आपको प्यार करता है। ये बताने की कोशिश कर रहा है जोशुआ जो है अपने इस्राएली लोगों को, जो अलग अलग तरह की परमेश्वर के प्रति बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका परमेश्वर कितना भला है, कितनी मुसीबतों से, कितनी चुनौतियों से उनको वहां से बाहर निकाल कर लाया है। इसलिए जोशुआ उसका
1 अध्याय और उसकी 9 आयत में जोशुआ ये कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अब अपने इस्राएली लोगों से कहता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें ये आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधो, कि ताकतवर रहो, हिम्मत बांधो, भय ना रखना, भय ना खाना, और तुम्हारा हृदय मजबूत रहे। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यह कहता है। जोशुआ इस बात की उनको तसल्ली दे रहा है, कहता है क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर का मेरे और आपके साथ वादा, ये परमेश्वर का जोशुआ के जरिए उस बनी इस्राएली लोगों के साथ ये वाचा है। और जोशुआ जो है अपने बनी इस्राएली लोगों को परमेश्वर की उस वाचा, उस आज्ञा को याद दिला रहा है। क्या वो ये कहता कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा, क्या मैंने तुम्हें ये आज्ञा नहीं दी कि हमेशा मजबूत रहना, दिल छोटा ना करना और ना डरना और ना अपना मन कच्चा करना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर जो होगा तेरे संग संग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर की वो वाचा है, ये परमेश्वर का वो प्रेम है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। मेरे तमाम अजीजों, हमारा परमेश्वर बहुत मेहरबान परमेश्वर है। अब से नहीं, शुरू से ही बहुत मेहरबान परमेश्वर है। वो इतना मेहरबान है कि उसने अपने अनुग्रह हम पर किया और उसने अपना अपरम प्रेम हम पर निशावर किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरे और आपके लिए मारा जाए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सूली पर अपनी जान दे, ताकि हम इस जो पाप की लड़ाई है उसमें हम जीत सकें, ताकि वो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सके। और उसने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमें पाक और पवित्र बना दिया, ताकि वो जिंदगी जो आज हमें वो देना चाहता है कि वो जिंदगी, मैं चाहता हूं कि तुम वो जिंदगी पूर्ण बहुताज से वो जिंदगी प्राप्त करो, बहुताज से वो जिंदगी पा सको। इसलिए मेरे अजीजों, नीति वचन में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो कैसी सुरक्षा हमारी करता है, किस तरीके से हमें वो मुसीबतों में, उन चुनौतियों में हमें बचाए रखता है। नीति वचन से हमें वो कहता है, यहोवा कहता है नीति वचन 18 उसकी 10 में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज आवर फोर्ट्रेस। प्रभु का नाम हमारा दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। We can be saved from all our difficulties and troubles and challenges. हम सारी मुसीबतों से बच सकते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम के लिए भागते हैं, जब उसके नाम में हम अपने आप को छुपा लेते हैं। इसलिए कहता, हे यहोवा के सब भक्तों, वचन संहिता दाऊद के वचन संहिता से दाऊद ये वचन हमें देता है, कहता है 31 अध्याय की 24 आयत में कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा विश्वास योग्य लोगों की तो रक्षा करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनकी तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वे भली भांति बदला देता है, उसको भली भांति बदला देता है। यहोवा अपने भक्तों को क्या करता है? प्रेम रखता है और उनकी रक्षा करता है, कि प्रोटेक्ट अस। और यहां पर हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं, पहला कुरिन्थियों उसकी 16 उसकी 13 में भी हमें ये परमेश्वर का वचन मिलता है और कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, है याद बांधो, अपनी आशा, अपनी उम्मीद उस पर बनाए रखो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। लेट योर हार्ट बी स्ट्रॉन्ग।
इन द होप ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस यीशु मसीह के आशा में हमारे जो हृदय हैं वो दृढ़ रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये विश्वास करता है, वो कहता है कि वो हर मुसीबत में हमारे संग संग चलता है। जैसे उसने कहा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। He walks along us, वो हमारे संग संग रहता है, हमारे संग संग चलता है। जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो हमें समर्थ देता है, ताकत देता है, ताकि हम उस जीवन में बने रहें। नीति वचन हमें इस बात के लिए आग्रह करता है। नीति वचन में हम सीखते हैं, और नीति वचन 3 उसकी 5 अगर 16 में अगर पढ़ते हैं तो वो लिखा है, तू अपनी समझ का इन तमाम मुसीबतों में, इन तमाम चुनौतियों में परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, उस पर भरोसा रखना, उस पर भरोसा रखना। और कहता है उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो हमारी तमाम मुसीबतों में, इन ऑल आवर ट्रबल्स, इन ऑल आवर चैलेंजेस, हमारी तमाम चुनौतियों में, तमाम मुसीबतों में वो कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम मार्गों को, तुम्हारी तमाम रास्तों को सीधा कर दूंगा। आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का मेरे और आपके साथ वादा है, और परमेश्वर हम मुझसे और आपसे ये वादा करता है। पहला दूसरा कुरिन्थियों की 1 और 3 एक अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर वचन हमें देता है। पौलुस जो है अपने लोगों को, जो उसने अपनी कलीसियाओं को, कुरिन्थियों की कलीसिया, थिस्सलुनीके की कलीसिया, कुलुसियों की कलीसिया, एफिसियों की कलीसिया, वो जगह जगह जाकर परमेश्वर वचन से उनको दृढ़ करता है। जानता है कि जिस हालात में तुम रह रहे हो, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, पर मैं आपसे यह कहता हूं, ढाढ़स बांधे रहो, हिम्मत बांधे रहो, और यीशु मसीह के उन वचनों पर बने रहो, और यीशु मसीह पर भरोसा करते रहो, तो तुम विजय प्राप्त करोगे, तुम इन मुसीबतों को पार करोगे, क्योंकि यीशु मसीह में तुम समर्थ पाओगे। यीशु मसीह में तुम ताकत पाकर इन तमाम दुनिया की बातों से आप विजय प्राप्त करोगे। ये संदेश है पौलुस, यो ही संदेश मेरे और आज के आपके लिए, इस वक्त के लिए है। हम जान रहे हैं कि हम नहीं बल्कि सारा संसार इस महामारी से जूझ रहा है। उस महामारी के बीच में बहुत बढ़िया चुनौतियां हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन आज तक इन 7 महीनों में हमारे परमेश्वर ने हमारे मार्गों को सीधा किया है, हमें ताकत दी है, हमें हिम्मत दी है। अगर कोई बीमार हुए हैं उनको चंगाई दी है, हमें संभाले रहा है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। कुरिन्थियों में कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो जो दया का पिता है। आप ये भी याद रखिए कि वो प्रेमदायक परमेश्वर है, वो अनुग्रही परमेश्वर है, और वो दया का परमेश्वर है, और वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि हम मुसीबतों में घिरे रहें, हम चुनौतियों का सामना करें, वो नहीं चाहता। लेकिन हम पाप में जब दुनिया में रहते हैं तो शैतान के वजह से ये सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातों की, इन मुसीबतों में, इन चुनौतियों में मैं तुम्हारे संग रहूं, मैं तुम्हारा बल रहूंगा, और मैं तुम्हें बचाए रहूंगा, मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे, तब तुम मेरे वचनों पर चलोगे, मुझ पर आशा रखोगे, तो मैं तुम्हें ऐसा बल दूंगा कि तुम काबू की तरह उड़ोगे, और कभी भी चलोगे तो थकोगे नहीं, मेहनत करोगे तो नहीं थकोगे। ऐसा बल मैं आपको दूंगा। और परमेश्वर कहता है वे हमारे सब कलेशों में शांति देता है, हमारी सब मुसीबतों में हमें शांति देता है। कहता है कि तुम भले मुसीबतों में अपने आप को महसूस करते हो, लेकिन अगर मेरे वचनों में बने रहोगे तो मैं तुम्हें शांति, आनंद में बनाए रखूंगा। मैं तुम्हें अपनी शांति और आनंद में बनाए रखूंगा, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उसमें भी शांति दे सकें। जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, हमारे किसी भी क्लेश में समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो,
उसमें भी कहता है मैं आपके जीवन के अंदर आनंद और शांति बनाए रखूंगा, मैं तुम्हें उस आशा में बनाए रखूंगा। और हम यशायाह की किताब से अगर हम पढ़ते हैं और उसमें बहुत खूबसूरत वचन परमेश्वर हमें देता है। यशायाह उसकी 41 अध्याय उसकी 10 आयत में हमें बहुत सुंदर वचन की वाचा जो हमें यहां पर परमेश्वर देता है। कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जैसे हमने पहले पढ़ा है जोशुआ के जरिए से कि परमेश्वर के वाचा है कि मेरा परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, और इसलिए तुम ढाढ़स बांधो और हियाब बांधो और दृढ़ रहो क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग हूं। और इसी तरह से हमें जो है यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसकी 10 आयत में हमें बताता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वी हैव टू रिकॉग्नाइज गॉड एज आवर गॉड। हमें अपने परमेश्वर को, हमें अपना परमेश्वर मानना होगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तब कहता है कि मैं तुझे तब मजबूत कर दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता, मैं तेरी मदद करूंगा अपने धर्मीय दाहिने हाथ से, मैं अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। परमेश्वर का सच्चा वचन है जो हमारा परमेश्वर अपनी वाचों में सच्चा और आदल है, वो अपनी वाचों से नहीं टलता है। हम उस परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया है और उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अपनी मौत देने तक वो वफादार रहा। अपने पिता की बात को उसने पूरा किया ताकि मैं और आप जो है वो बच सकें। वो हमारा सच्चा दोस्त बना, वो हमारा सच्चा भाई बना और उसने अपने पिता के प्रति अपने फर्ज को पूरा किया ताकि मैं और आप जो है अनंत जीवन और वो जीवन जो बहुतायत का जीवन मैं और आप जो है वो पा सकें। इसी तरह से यूहन्ना की 14 की 27 आयत में लिखता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह के ये शब्द हैं, यीशु मसीह का ये वचन है, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। वो हमें कितनी सद्भावना देता है अपने हर एक वचन से। जब अपने चेलों के साथ था, जब वो स्वर्ग जाने वाला था, अपने चेलों को भी उसने कहा, यूहन्ना 14 उसकी 1 और 3 आयत में लिखता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह त्याग करता हूं, मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें कहता है कि मैं तुम्हें समर्थ दूंगा, मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा, मैं हर मुसीबत में तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हें अंत तक बचाए रखूंगा ताकि तुम उस विश्वास में बने रहो और मेरी आने की बात जोते रहो और जब मैं स्वर्ग में आऊं तो तुम मेरे उस स्वर्ग राज में पाए जा सको। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। और यूहन्ना उसकी 16 और 33 में लिखता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश मिलता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बोले कि आमीन। आमीन। कह रहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। यशायाह उसकी 46 उसकी 1 और 3 आयत में लिखता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, वो हमारी छिपने की जगह है, वो हमारी ताकत है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में होते हैं, चुनौतियां हमारे सामने होते हैं, हम उसे पुकारते हैं तो हमारे सामने होता है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। इसलिए इसमें बहुत लिखा है कि वो मिलने वाला सहायक है, वो सहज से मिलने वाला, सहज से, बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं। दाऊद इसलिए कहता है कि इसलिए हमको भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। अब देखिए हम कितना घबरा गए। इस 7 महीने से महामारी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि चाहे
चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे समुद्र गरजे और फिर उठाए, उसमें भूचाल आ जाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सहज से तुम मिल सकता हूं, तुम्हारी सहायक हूं, मैं तुम्हारा मददगार हूं हर बात में। इसलिए दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु किसका, समर्थ का और प्रेम का आत्मा दिया है, और संयम की आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, मैंने यहोवा का निरंतर अपने सन्मुख रखा है। दाऊद कहता है उसकी 16:8 में, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये वचन मेरे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम हमेशा दाढ़स बांधे रहें, उन मुसीबतों में, उन तकलीफों में, उन चुनौतियों में परमेश्वर के साथ रहें। भजन 55 उसकी 22 में कहता, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी टलने न देगा। If we are true lovers of God, हम सचमुच में इससे प्यार करते हैं, सचमुच उस पर विश्वास करते हैं, वो कहता कि मैं तुम्हें कभी टलने न दूंगा। अपनी सारी चिंता, कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो क्या रहा, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको मेरी और आपको आपकी फिक्र है। कहने का मतलब ये है। इसलिए भजन संहिता 1:18 उसकी 118 उसकी 14 और 16 में लिखता है, परमेश्वर मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है, वे मेरा उद्धार ठहरा है, वे धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। It's the Lord who hold us with his right hand and we give praises to the Lord. यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। दाऊद कहता है यहोवा का दाहिना हाथ से पराक्रम का काम होता है, बड़े बड़े काम उसके परमेश्वर के हाथ के द्वारा होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, भजन संहिता 114-15 में पढ़ते हैं, तू मेरी आड़ है और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। इसलिए लेट्स आवर होप बी इन द वर्ड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारी आशा उसके वचनों पर बनी रहे, ताकि हम उसमें पूर्ण जीवन में बने रहे। तो इसलिए वो कहता है, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। इससे द इविल पीपल गेट अवे फ्रॉम मी, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। दाऊद कहता है बुराई मुझसे दूर रहे, शैतान मुझसे दूर है, ताकि मैं अपने परमेश्वर को पकड़े रहूं। मुझे और आपको भी शैतान को डांटने की जरूरत है। जरूरत है कि इस मुसीबतों के समय हम शैतान को दूर रखें और उन चुनौतियों का सामना करते हुए उसके वचन से हम विजय हो सकें। भजन संहिता 119 उसकी 50 में कहता, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि वह तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्योंकि उसके वचन के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। यूहन्ना उसकी 10 में लिखता है, परमेश्वर का यीशु मसीह वहां पर कहता है, चोर केवल क्या करने आता है, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आता है, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुझे और आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। इसलिए वो कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वे मेरे लिए भला ही है। अब दाऊद भी कहता है, पौलुस भी कहता है, जो मुझे दुख हुआ है वो मेरे लिए भला है, ताकि जिससे मैं उसकी विधियों को सीख सकूं, ताकि उसके वचनों पर चल सकूं, उसकी आज्ञाओं पर चल सकूं। मेरे भाइयों और बहनों, भजन संहिता ये भी कहता है कि संकट के समय मैं यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ये परमेश्वर की वाचा है, ये परमेश्वर का वादा है कि जब हमारे पर मुसीबतें आती हैं, तब हम जब चुनौतियों में गुजरते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें संकट के समय संभालूंगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो हमें एक आशा का जीवन देना चाहता है, वो एक हमें समर्थी जीवन देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। और वो कहता है कि जब मैं तुम्हें बचाता हूं, मैं तुम्हारे संग संग हर मुसीबत में चलता हूं और मैं तुम्हें संभाले रहता हूं। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज का जो संदेश है मेरे और आपके लिए जरूरी इसलिए है
कि मैं और आप जो है बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं। अगर मैं और आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं तो आइए हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, उसके वचनों पर चलें, उसके पीछे चलें। और हम कहते हैं कि जब चुनौतियां, जब हमारे सामने चुनौतियां होती हैं तो हमें प्रभु से आह्वान और विनती करने की जरूरत है और हमें वो अवश्य बचाएगा। वो हमें अवश्य बचाएगा और उसने हमें बचाया है कि हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए वो मुझे और आपको निमंत्रण करता है कि जो जीवन पाना चाहता है वो मेरे पास आए, मैं उनको हमेशा का जीवन दूंगा, हमेशा का जीवन दूंगा। और वो इस बात की वाचा करता है कि जब मैं दूसरे आगमन पर आऊंगा तो मैं तुम्हें उस स्वर्ग राज में अपने साथ ले जाऊंगा। वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए मैं और आप इन चुनौतियों के बीच में भी उस वचन में बने रहें उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में और उसकी आशा में, उसके आने तक उसकी बात जोते रहें। जब वो स्वर्ग राज में हमें लेने आए तो हम उसके साथ हमेशा का जीवन पा सकें। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें अपने इस पवित्र वचन से हमें दिया है, ताकि हम इन चुनौतियों के बीच में, इन मुसीबतों के बीच में भी तेरे वचनों में बने रहें, तुझ पर अपना भरोसा बनाए रखें और उस आशा में बने रहें जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो धन्य आशा कि वो फिर से आने वाला है और हमें वो स्वर्ग में ले जाने वाला है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें प्यार करते हैं और आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। आज जो भी लोग खुदावंद इस YouTube के माध्यम से, इस Facebook के माध्यम से आपके वचन को जिन्होंने ग्रहण किया है, सुन रहे हैं, उनको तू बहुतायत से आशीष दे। आज इस बात शब्द में भी खुदावंद तू हम सबको आशीष दे। जो हमारे बीच में कोई बीमार है, लाचार है, दुखी है, तकलीफ परेशानी में, उनकी तमाम परेशानियों को दूर करें और उनकी बीमारी को चंगा करें। हमारे इस मिशन के कार्य पर तेरी आशीष हो, हमारे लीडरों पर तेरी आशीष हो खुदावंद, ताकि हम लगातार तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में बने रहें और तेरा ये पैगाम लोगों को देता रहें, ताकि यीशु मसीह के आने तक बहुत सारे लोग तेरी उस आमद, परमेश्वर यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो सके, ताकि हम अनंत जीवन पाकर उस यीशु मसीह के हमेशा के जीवन में हम प्रवेश कर सके और हम वो जीवन पाएं जो सिर्फ यीशु के पास है और उस जीवन को बहुतायत से पाएं। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम दुआ करते हैं कि हम सबके गुनाह और गलतियों को और कसूरों को माफ करें, हमारे जीवन को बनाएं और हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। ये आशीष हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते